नमस्कार साथियों। प्राचीन भारतीय इतिहास में हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हमने कई संप्रदायों को जाना और हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। दोस्तों, ये जैन धर्म का भाग 2 है। आप लोग जैन धर्म के भाग प्रथम में देखेंगे कि हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, जैसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, अर्थात ये जैन धर्म के दोस्तों त्रिरत्न हैं। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक, जैन धर्म के 6 द्रव्य: जीव, पुद्गल, भौतिक तत्व। दोस्तों, पुद्गल का मतलब है भौतिक तत्व। धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये अनस्तिकाय द्रव्य है। जो काल है दोस्तों, ये अनस्तिकाय द्रव्य है, जबकि अन्य 5 अस्तिकाय द्रव्य हैं। दोस्तों, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये अस्तिकाय द्रव्य हैं दोस्तों। और जो काल है 6ठा द्रव्य, ये अनस्तिकाल द्रव्य है। ठीक है। जैन धर्म में ज्ञान के 3 स्रोत हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। शब्द दोस्तों तीर्थंकरों के वचन को शब्द कहते हैं। जैन धर्म के ज्ञान के 3 स्रोत कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से देखा हुआ हो वो जैन धर्म के ज्ञान में आता है, और अनुमान लगाकर अगर ज्ञान प्राप्त किया गया हो वो जैन धर्म के ज्ञान के अंतर्गत आता है। और शब्द, जो तीर्थंकरों के वचन हैं, वो भी जैन धर्म के ज्ञान के 3 स्रोतों में आता है। ठीक है, ये 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द। ज्ञान के प्रकार कौन कौन से हैं? 6 ज्ञान के प्रकार दोस्तों। मति है, जो कि इंद्रिय जनित ज्ञान है। मति जो है इंद्रिय जनित ज्ञान है। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी को कोई टच करे या हम किसी चीज़ को देखें तो हम इंद्रियों से देखते हैं, तो वो मति ज्ञान है। ठीक है। श्रुति दोस्तों, सुना हुआ ज्ञान, श्रवण ज्ञान। ठीक है, श्रवण ज्ञान जो दोस्तों वैदिक काल को हम लोग पढ़ते हैं, यह श्रवण ज्ञान के अंतर्गत ही वैदिक सभ्यता को पढ़ते हैं। ठीक है, श्रुति, श्रवण ज्ञान। अवधि दिव्य ज्ञान है, और मन प्रायः दूसरों के मन को जान लेना या फिर दूसरों के मन का ज्ञान ही मन प्रायः है। ये ज्ञान के प्रकार हैं। और लास्ट में है कौन सा? सर्वोच्च ज्ञान, कैवल्य। कैवल्य दोस्तों ज्ञान के प्रकार का सबसे बड़ा ज्ञान है। कैवल्य पूर्ण ज्ञान अर्थात सर्वोच्च ज्ञान। ठीक है, इसमें आगे क्या बताया गया है कि कैवल्य प्राप्त करने के बाद अर्थात मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, तथा वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अब अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि कैवल्य जैसे है कि मोक्ष प्राप्त करना, जैसे सनातन धर्म में दोस्तों मोक्ष कह देते हैं, जैन धर्म में कैवल्य कह दिया है। ठीक है, और बुद्ध धर्म में जिन, ऐसे कई तरह के अलग अलग धर्मों में, अलग अलग संप्रदायों में दोस्तों शब्द मिलते हैं। तो यहाँ पे मोक्ष जो है, मोक्ष के बाद व्यक्ति को जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाती है, तथा वह अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर लेता है। अब अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? इसमें दोस्तों अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर शक्ति बल प्राप्त कर लेता है, और चौथा अनंत सुख आनंद प्राप्त कर लेता है। ठीक है, मोक्ष प्राप्ति के बाद जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाकर अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर शक्ति बल, अनंत सुख आनंद। दोस्तों, मोक्ष प्राप्ति के बाद व्यक्ति साधारण नहीं रहता है, वह किसी से मतलब नहीं रखता है, बस अपना सादगी भरा जिंदगी जीवन जीता है अलग से। जैन धर्म का जो तत्व मीमांसा सिद्धांत है वह तत्व मीमांसा कहलाता है, तथा ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत स्याद्वाद तथा सप्तभंगिनय कहलाता है। जो ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है वह स्याद्वाद तथा सप्तभंगिनय कहलाता है, और जो स्याद्वाद ज्ञान है वह स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जो स्याद्वाद ज्ञान है दोस्तों वह सापेक्षता की सिद्धांत है। ठीक है, स्याद्वाद ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। जो दोस्तों स्याद्वाद है वह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। अनेकांतवाद, यथार्थवाद एवं सापेक्षावादी बहुलवाद है। दोस्तों, ये लाइनें लिखी हैं, इनको समझिएगा गौर से कि अनेकांतवाद, यथार्थवादी एवं सापेक्षवादी ये बहुलवाद हैं। ठीक है, ये बहुलवाद हैं, मतलब बहुत से लोगों का एक वाद विवाद है, ये कह सकते हैं। अनेकांतवाद, यथार्थवाद एवं सापेक्षवाद बहुलवाद है। जैन धर्म में आत्मा का सिद्धांत अनेकात्मवाद यानी कि आत्मा की बहुलता का सिद्धांत है, बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है।
जैन धर्म में आत्मा का सिद्धांत अनेकात्मवाद या आत्मा की बहुलता का सिद्धांत कहा जाता है। जो दोस्तों आत्मा का सिद्धांत है वह अनेकात्मवाद यानी कि अनेक आत्माओं का वाद और आत्मा की बहुलता का वाद कहा जाता है। जैन धर्म में अनीश्वरवादी है। जो जैन धर्म के लोग हैं दोस्तों वे अनीश्वरवादी हैं, अर्थात ईश्वर को नहीं मानते हैं। उनके अनुसार सृष्टि का निर्माण सार्वभौमिक विकास से हुआ है। जैन धर्म इसलिए प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता। जो दोस्तों प्रलय होती है उसमें वह विश्वास नहीं करता है कि ये ईश्वर के द्वारा हुई है या किसी के द्वारा हुई है। ठीक है, आंशिक ज्ञान को नय कहा जाता है। जो नय शब्द है दोस्तों, नय, ये आंशिक ज्ञान को इंगित करता है। ठीक है, जैन वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं करता है, अर्थात वो वर्ण व्यवस्था के बारे में ये ना बुरा बोलता है ना अच्छा बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता है, बस अपना साधारण रहता है। ठीक, जैन धर्म जो है बस। आगे दोस्तों जो जैन धर्म है उसमें दोस्तों देवताओं का स्थान माना गया है, देवताओं को माना गया है, परंतु देवताओं को किस स्थान पर रखा गया है कि वह जो जिन हैं उनके जो जिन से नीचे रखा गया है। जैन धर्म में देवताओं का स्थान स्वीकार किया गया है, परंतु उनका स्थान जो जिन हैं, कैवल्य हैं, कैवली हैं, जो ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, उनसे नीचे रखा गया है। ठीक है, आस्त्रव क्या है? आस्त्रव कर्म का जीव की ओर प्रवाह है। कर्म का जीव की ओर प्रभाव है, मतलब जो जीव है वो कर्म करता है, मतलब अपने परिवार को चलाता है, कर्म करता है। ठीक है, जीवन यापन के लिए एक जीव जीवन यापन के लिए कर्म करता है। ठीक है, आस्त्रव कहलाता है। संवर जब जीव की ओर कर्मों का प्रभाव रुक जाए। संवर दोस्तों वो है जब जो जीव है या मनुष्य है वह कर्म ना करे, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन ना आए जिसमें जीव को कर्म करना पड़े। ठीक है, संवर वह है जब जीव की ओर कर्मों का प्रभाव रुक जाए। ठीक, मतलब जीव कोई कर्म नहीं करता है। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है उसे कर्म करने की। और निर्जरा क्या है? निर्जरा दोस्तों संचित कर्मों का नष्ट होना। संचित कर्मों का नष्ट होना अर्थात दोस्तों जो भी कर्म है वो बिल्कुल नष्ट होना। निर्जरा मतलब मृत्यु होना। ठीक है, और मोक्ष क्या है? आस्त्रव के कारण जीव बंधन में पड़ता है। देखिए दोस्तों जो जीव है अपने जीवन यापन के लिए कर्म करता है, तो यहीं पे आस्त्रव के लिए क्या कहा गया है? मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोस्तों क्या कुछ करना पड़ता है? देखिए शुरुआत में आस्त्रव के कारण जीव बंधन में पड़ता है, जबकि संवर और निर्जरा से मोक्ष मिलता है। देखिए दोस्तों आस्त्रव जो है वह जीव को कर्म के बंधन में बांधता है। संवर जो है वह जब जीव की ओर कर्मों का प्रभाव रुक जाए, मतलब जब जीव कोई भी कर्म नहीं करता, संवर वह है। और निर्जरा क्या है? निर्जरा दोस्तों सभी कर्मों को नष्ट कर देती है, अर्थात मनुष्य को मृत्यु कर देती है। ठीक है, निर्जरा वह है। निर्जरा और संवर से मोक्ष मिलता है। ठीक है, जो संवर है उसमें देखिए दोस्तों कर्म जो है सभी नष्ट हो जाते हैं, और निर्जरा जो है उसमें भी कर्मों का नष्ट होना ही माना गया है। निर्जरा मृत्यु हो जाती है। ठीक, बंधन से मुक्त हो जाता है, जबकि संवर और निर्जरा से मोक्ष मिलता है। ठीक है, निर्जरा क्या है? निर्जरा एक अंतिम पड़ाव है जैन धर्म में, जो कि मोक्ष प्राप्ति का मुख्य वो है। निर्जरा दोस्तों जैसे कि मौर्य जो थे दोस्तों, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उन्होंने निर्जरा व्रत धारण करके ही अपने प्राण त्यागे थे, जिन्होंने लास्ट में जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, किनके साथ गए थे? वो भद्रबाहु जी के साथ गए थे दोस्तों, कर्नाटका में। ठीक, कसाय क्या है? कसाय वे तत्व हैं जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं। कर्म और पुद्गल एक ही चीज़ है। कसाय वे तत्व हैं जिन पर कर्म पुद्गल चिपकते हैं। 4 कसाय हैं दोस्तों: लोभ, क्रोध, मोह एवं मान। देखिए ये यहीं पर है पूरा का पूरा, वो जो घूम रहे हैं यहीं पे घूम रहे हैं। कसाय का मतलब है इसमें देखिए ये 4 तत्व होते हैं, ये कर्म पुद्गल चिपकते हैं, मतलब कि इंसान इन्हीं में डूबा रहता है। क्या? लोभ, क्रोध, मोह एवं मान। जैन धर्मानुसार 18 पाप हैं। ठीक है, जो जैन धर्म है दोस्तों उसमें 18 पापों को माना गया है, 18 पाप हैं। ठीक, जैन धर्म में वेदों को अप्रामाणिक माना जाता है, मतलब ये
जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि यह प्रमाणिक नहीं है, अप्रमाणिक है। मतलब कि जो हमारा हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वह यह कहता है कि यह प्रमाणिक धर्म जो वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये प्रमाणिक हैं, अर्थात ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, ये ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो हिंदू धर्म प्रमाणिक मानता है, जबकि जैन धर्म जो है वह अप्रमाणिक मानता है, इनका कोई प्रमाण नहीं है। अर्थात ये लोग कहते हैं कि ये मनुष्य के द्वारा ही लिखे गए हैं। ठीक, तथा यज्ञों में पशु बलि का विरोध किया गया है। देखिए, जैन धर्म जो है वह यज्ञों में पशु बलि का विरोध करता है और वेदों को अप्रमाणिक मानता है। जैन धर्म में दोस्तों युद्ध एवं कृषि करना वर्जित है, क्योंकि वो लोग कहते हैं कि जीव हत्या होती है, इसमें युद्ध में भी जीव हत्या होती है, कृषि में भी वे जीव हत्या मानते हैं। ठीक है, व्यापार और वाणिज्य तक ही सीमित रहते हैं। जो जैन धर्म के लोग हैं दोस्तों, अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि जैनी व्यापार ही करते हैं, व्यापार वाणिज्य ही करते हैं। ठीक है, दुकान हो गई या और कुछ कर्म हो गया वही अपनाते हैं, वह कृषि नहीं करते हैं अधिकतर, और युद्ध नहीं करते हैं। आज की बात कर रहे हैं, वे लोग जो जैन धर्म है वे कृषि कम करते हैं, व्यापार और वाणिज्य तक ही सीमित रहते हैं। ठीक है, तो उस समय भी जो जैन धर्म आया था तो तब ये युद्ध एवं कृषि में विश्वास नहीं करते थे और ये व्यापार वाणिज्य तक ही सीमित रहते थे। ठीक है, क्योंकि युद्ध एवं कृषि से जीव हिंसा होती है। ठीक, थेरा, अब थेरा को जान लें दोस्तों। थेरा दोस्तों मुख्य उपदेशक हैं, जो जैन धर्म के मुख्य उपदेशक हैं उन्हें थेरा कहा जाता था। जो मुख्य उपदेशक हैं उन्हें थेरा कहा जाता था जैन धर्म में। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी जी को निगंठनाथ पुत्र कहा गया है। महावीर स्वामी द्वारा एक संघ की स्थापना की गई जिसमें 11 प्रमुख अनुयायी थे। महावीर स्वामी जी के द्वारा एक संघ की स्थापना की गई थी जिसमें प्रमुख 11 अनुयायी थे, जिन्हें गणधर कहा गया है, गणधर या गंधर्व कहा गया है। ये 11 गणधर ब्राह्मण थे जिन्हें पावा में शिक्षा दी गई थी। पावा दोस्तों, ठीक है। 10 गणधरों की मृत्यु स्वामी जी के कार्यकाल में ही हो गई थी। इनके नामों की जानकारी दोस्तों, जो 11 गणधर हैं उनके नामों की जानकारी एक तो कल्पसूत्र में मिलती है, दूसरी आवश्यक निरुक्ति, एक ग्रंथ है आवश्यक निरुक्ति, उसमें मिलती है, और तीसरा आवश्यक चूर्णी में मिलती है, आवश्यक निरुक्ति में मिलती है और कल्पसूत्र में मिलती है, याद रखिएगा साथियों। जो 11 गणधर थे वो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद केवल सुधर्मन नामक गणधर ही जीवित रहे। जयशंकर जो मिश्र हैं, जयशंकर मिश्र के अनुसार दोस्तों 2 गणधर सुधर्मन एवं इंद्रभूति, ये सुधर्मन एवं इंद्रभूति दोनों जीवित रहे थे। सुधर्मन जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष व प्रथम थेरा बने। अंतिम दोस्तों जो हैं वह भद्रबाहु बने। ठीक है, सुधर्मन के बाद जम्बू अध्यक्ष व अंतिम केवलन भी थे। ठीक है, जो सुधर्मन के बाद हैं दोस्तों वे जम्बू अध्यक्ष बने और अंतिम केवलन भी थे, यही जम्बू। देखिए दोबारा से मैं आपको समझाता हूँ कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद वैसे देखा जाए तो सुधर्मन नामक गणधर ही जीवित रहे थे। ठीक है, परंतु जयशंकर मिश्र के अनुसार 2 गणधर जीवित रहे थे। कौन कौन से? सुधर्मन व इंद्रभूति। अब ये दोस्तों जो सुधर्मन हैं वे जैन धर्म के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं और प्रथम थेरा भी माने जाते हैं। ठीक है, और जो अंतिम थेरा हैं दोस्तों और अंतिम अध्यक्ष हैं वे भद्रबाहु माने जाते हैं। ठीक है, देखिए प्रथम जो अध्यक्ष हैं, प्रथम थेरा हैं, वे कौन माने जाते हैं? सुधर्मन माने जाते हैं। जैन धर्म के प्रथम थेरा और प्रथम अध्यक्ष सुधर्मन माने जाते हैं और अंतिम अध्यक्ष भद्रबाहु को माना जाता है। ठीक है, सुधर्मन के बाद जो दोस्तों, सुधर्मन के तुरंत बाद की बात कर रहा हूँ मैं, सुधर्मन के तुरंत बाद जम्बू अध्यक्ष बने और यही अंतिम केवलन भी थे दोस्तों जैन धर्म में। जैसे जो महावीर स्वामी जी हैं ये 24वें तीर्थंकर थे, तो इन्होंने कैवल्य प्राप्त किया ना, तो जो अंतिम कैवलन माने जाते हैं वे दोस्तों जम्बू माने जाते हैं और अंतिम ही अध्यक्ष माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों अंतिम थेरा हैं भद्रबाहु जी। ठीक है, याद रखिएगा। जमाली को देख लीजिए अब। जमाली जो दोस्तों कौन थे? जमाली प्रियदर्शना के पति, स्वामी जी का दामाद व भांजा और प्रथम शिष्य।
देखिए, स्वामी महावीर स्वामी जी की बेटी का नाम था प्रियदर्शना। प्रियदर्शना से किसकी शादी हुई थी? जमाली की। तो जमाली इनके कौन हुए? स्वामी महावीर के दामाद हुए, और वह इनके भांजे भी थे। ठीक है। जमाली का महावीर स्वामी से क्रियामाणकृत सिद्धांत, एक सिद्धांत था दोस्तों, क्रियामाणकृत। ठीक है। क्रियामाणकृत सिद्धांत पर मतभेद होने के कारण जमाली संघ से अलग होकर बहुरतवाद चलाया। इन्होंने दोस्तों, जमाली जो हैं, उन्होंने संघ से अलग होकर बहुरतवाद चलाया। ठीक है। अब इनके और बारे में जान लीजिए, महावीर स्वामी जी के बारे में। चंदना जो है दोस्तों, वह चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थीं। चंदना जो हैं चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थीं, जो महावीर स्वामी की प्रथम शिष्या और प्रथम भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष बनी। ठीक है। जैन धर्म में जो भिक्षुणी संघ था उसकी प्रथम अध्यक्ष चंदना बनी, और महावीर स्वामी जी की प्रथम शिष्या भी बनी। अब दूसरों, कौशाम्बी नरेश की पुत्री जयंती ने स्वामी महावीर जी से वाद विवाद किया था, और उसके बाद वह जैन भिक्षुणी बन गई। ठीक है। भिक्षु और भिक्षुणी सन्यासी होते हैं दोस्तों। जो भिक्षु होते हैं और भिक्षुणी होते हैं वे सन्यासी होते हैं, और जो श्रावक होते हैं और श्राविका होती हैं, ये दोस्तों गृहस्थ जीवन में ही रहकर जैन धर्म का पालन करते हैं। ठीक। पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ कहा जाता है। ठीक है। अब पावापुरी को जैन धर्म का सारनाथ क्यों कहा जाता है, इसे देख लीजिए। क्योंकि पावापुरी में ही भिक्षु व भिक्षुणी संघ की स्थापना हुई थी। ठीक है। महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। विपुलाचल पहाड़ी पर दिया गया था। महावीर स्वामी का जो प्रथम उपदेश है दोस्तों, वह राजगृह के निकट की एक पहाड़ी, जो कि विपुलाचल पहाड़ी के नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ पर दिया गया था। प्रथम भाषण कहें या फिर उपदेश कहें। ठीक है। जैन धर्म के संप्रदाय, 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर को थेरापंथी कहा जाता है, दिगंबर को समया कहा जाता है। अब श्वेतांबर के बारे में पढ़ेंगे पहले, इसके बाद दिगंबर के बारे में पढ़ेंगे। श्वेतांबर को जान लें दोस्तों। इसे पुजेरा डेरावासी, ढुड़िया स्थानकवासी एवं थेरापंथी उप संप्रदाय हैं ये। ठीक है। ये साथियों जितने भी हैं ये उप संप्रदाय हैं। श्वेतांबर के जो जैन धर्म का संप्रदाय है श्वेतांबर, उसके दोस्तों उप संप्रदाय कौन कौन से हैं? पुजेरा डेरावासी, ढुड़िया स्थानकवासी एवं थेरापंथी। ठीक है। ये आगम में विश्वास करते हैं दोस्तों। जो श्वेतांबर हैं वे आगम में विश्वास करते हैं, और जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें से जो 19वें तीर्थंकर हैं मल्लीनाथ, उनको श्वेतांबर स्त्री मानते हैं। ठीक है। जो श्वेतांबर हैं दोस्तों, जैन धर्म के जो 2 संप्रदाय हैं श्वेतांबर और दिगंबर, उसमें से जो श्वेतांबर है वह 19वें तीर्थंकर को स्त्री मानते हैं, जो कि मल्लीनाथ जी हैं। ठीक। मल्लीनाथ, समझ गए। आगे दोस्तों, जो श्वेतांबर हैं इनके द्वारा, इनके अनुसार भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय चरित्र शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। ये श्वेतांबर के बारे में बोल रहे थे हम लोग। अब दिगंबर क्या है दोस्तों? दिगंबर दूसरा संप्रदाय है जैन धर्म का। इसे तेरापंथी या फिर इसके उप संप्रदाय हैं, या इसे ही तेरापंथी, तारणपंथी, समैया, तोतापंथी, बीसपंथी, गुमानपंथी, ये उप संप्रदाय हैं दिगंबर के। ठीक है। ये आगम में विश्वास नहीं करते हैं दोस्तों। इनके अनुसार स्वामी जी अविवाहित थे और भोजन आवश्यक नहीं समझते हैं। जो दिगंबर हैं वह भोजन आवश्यक नहीं समझते हैं, भोजन करना आवश्यक नहीं समझते हैं। तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते समय पुराण शब्द का प्रयोग करते हैं। जब दिगंबर लोग अपने तीर्थंकरों का जीवन चरित्र लिखते हैं तो उस समय वे पुराण शब्द का अधिक प्रयोग करते हैं। 300 ईसा पूर्व में मगध में अकाल पड़ने के कारण भद्रबाहु जो थे दोस्तों, वे दिगंबरी हैं। भद्रबाहु के नेतृत्व में मगध छोड़कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक जाने वाले दिगंबर कहलाए। ये अपने को शुद्ध बताते थे व नग्न अवस्था में रहते थे। ये दक्षिणी जैनी कहलाए। ये भद्रबाहु की शिक्षाओं को ही प्रमाणिक मानते थे। दोस्तों, जो दिगंबर हैं वे भद्रबाहु के अनुयायी हैं दोस्तों।
जो दोस्तों 300 ईसा पूर्व में मगध में जो अकाल पड़ा था, उस समय जो भद्रबाहु थे ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक चले गए थे कुछ अपने अनुयायियों को लेकर, तभी वो अनुयायी दोस्तों दिगंबर कहलाए। ठीक है। अकाल के दौरान जो मगध में ही रहे वे स्थूलभद्र या स्थलबाहु या स्थूलभद्र, इनका नाम स्थलबाहु या स्थूलभद्र है। ठीक है। स्थूलभद्र के नेतृत्व में श्वेत वस्त्र धारण श्वेतांबर कहलाए। जो दोस्तों अकाल के दौरान मगध में ही रुके वे स्थलबाहु के नेतृत्व में ही रहे और वे श्वेत वस्त्र धारण करते थे और उन्हें श्वेतांबर कहा गया। ठीक है। उपवास द्वारा शरीर त्याग श्वेतांबरों में संथार कहलाता है। उपवास द्वारा शरीर त्यागना श्वेतांबरों में संथार कहलाता है और दिगंबरों के द्वारा दोस्तों संलेखना कहलाता है। संलेखना को निष्प्रतिकारमरण, दोस्तों जो संलेखना है उसे निष्प्रतिकारमरण वैकुंठ भी कहा जाता है। निष्प्रतिकारमरण वैकुंठ भी कहा जाता है संलेखना को। अब संलेखना किसने उपवास धारण किया था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य ने श्रवण बेलगोला में चंद्र नामक पहाड़ी पर संलेखना द्वारा अपना शरीर त्यागा था। देखिए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वह मौर्य वंश के महान शासक थे। ठीक है। और अन्य जो हैं जिन्होंने और भी संलेखना धारण करके शरीर त्यागा वे राष्ट्रकूट शासक इंद्र चतुर्थ थे। जैन विद्वान हेमचंद्र थे। इन लोगों के अनुसार भी संलेखना द्वारा शरीर त्यागा गया। ठीक है। अब आगे दोस्तों कल देखेंगे अब। ठीक।